आज किंगडम प्रोटिस्टा एक नया किंगडम स्टार्ट कर रहे हो, एक नए लेक्चर के साथ, लेक्चर 1। तो किंगडम प्रोटिस्टा लास्ट हमने मोनरा कंप्लीट कर लिया था। मोनरा में हमने क्या पढ़ा था, जितने भी आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं वो हमने मोनरा में कवर किए थे, लाइक बैक्टीरियाज। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटिस्टा, लाइक यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जितने भी सिंगल सेल है और यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोट्स का मतलब कि अब सेल जो डेवलप हो गई है कि वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसमें सारे जो मेंबर हैं, उसमें जो मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, और एक बहुत ही शानदार सा उसमें न्यूक्लियस है जो डबल मेम्ब्रेन है, उसके पास न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल है, सब कुछ मतलब वेल डिफाइंड है। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अच्छा, यूनिसेलुलर, इसमें कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, बट मेजोरिटी जो होती है प्रोटिस्टा में वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की होती है। ठीक है, यूनि मतलब सिंगल सेल, ऑल आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं इसमें भी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रोटिस्टा जो है उसको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया, 5 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है क्राइजोफाइटम, सेकेंड इज डीनोफ्लैजिलेट, थर्ड इज यूग्लिनोइड्स, फोर्थ इज स्लाइम मोड्स एंड लास्ट इज प्रोटोजोआंस। ठीक है, जोआंस मीन्स एनिमल्स। यहाँ पे मीन्स प्रोटिस्टा में जो इतना ये ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, ये सब सारे कैरेक्टर हैं, इनमें ये प्लांट लाइक है। अगर प्लांट लाइक है तो वो प्रोटिस्टा हो गए, और अगर वो क्या है, इनमें एनिमल्स लाइक कैरेक्टर है, दैट मीन्स जोआंस एनिमल्स। ठीक है, तो वो हो गए आपके प्रोटोजोआंस। तो प्रोटिस्टा को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। दिस इज क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोआंस। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद ऐसे करना है कि देखो, चलो देखें एक सुंदर परिवार। ठीक है, अब हम बात करें क्राइजोफाइटा। देखो, क्राइजोफाइटा जो होते हैं क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटो मीन्स अपना खाना खुद बनाने वाले। तो क्राइजोफाइट को फर्दर हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज डाइएटम्स एंड प्लाज्मिड। ठीक है, अब भैया चलो क्राइजोफाइट के बारे में डिस्कशन कर ले कि ये ऑटोट्रॉपिक है। भैया ये क्यों क्राई कर रहे हैं, क्राइजोफाइट रोते रहते हैं, क्राई करते रहते हैं। तो क्राइजोफाइट को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, फर्स्ट इज डाइएटम एंड सेकेंड इज डेस्मिड। डाइएटम्स क्या है, देखो इनको बोला जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशिन। ओशिन के अंदर ये चीफ प्रोड्यूसर माने जाते हैं, क्योंकि इनको इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करा लिया जाता है कि बेचारे रोते रहते हैं। सेकेंड एंड नॉट सीइंग एट नेकेड आईज। जाहिर सी बात है, यूनिसेलुलर है, इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। थर्ड इज फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब है इनका अपना खुद का मूवमेंट नहीं होता है, ये पानी की लहरों के साथ मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनको हमने बोला है फाइटोप्लैंक्टन। अब ये दिखते कैसे, इनका शेप जो है ना बहुत फनी है। लाइक आपने कभी चिप्स देखी होगी जो ट्विस्ट कर जाते हैं, ये छोटे छोटे पाइप्स के आपने पीसेस देखे होंगे, या आपने देखा होगा छोटे छोटे से सिप्स टाइप स्ट्रक्चर, मतलब कि बहुत फनी। प्रॉपर कोई ऐसा शेप नहीं है, जाली जैसे इधर रैकेट स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे छोटे से माइनर से। और इनका सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर सिलिका कंटेन रहता है। सिलिका इनको इतना ड्यूरेबल बनाता है कि ये बहुत ज्यादा टफ होते हैं, क्योंकि सिलिका जल्दी टूटता नहीं है। वेन डाइएटम, अब क्या होता है, इनकी सेल वॉल में भरा है क्या, सिलिका। ठीक है, फूड ये अपना खुद बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशिन है। अच्छा होता क्या है कि इनकी ये जो सेल की वॉल है, इसके अंदर भरा है सिलिका। ठीक है, तो ये अर्थ में जब सी वाटर में फ्रेश, ये मरीन वाटर होते हैं मोस्टली, तो मरीन वाटर में क्या होता है, जब ये डाइएटम्स डाई हो जाते हैं, जब इनकी बॉडी मरने लगती है, तो इनके जो बाहर का जो सिलिका होता है वो क्या होता है कि जो आपकी जो ओशिन होता है उसके जो क्रस्ट में वहां पे डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, इसको हमने बोला है कि डाइएटमेशियस अर्थ, इसी को बोलते हैं डाइएटमेशियस अर्थ। दैट मीन्स कि when diatoms die, they settled on bottom called diatomaceous earth। जब ये डाइएटम्स एक समय बाद
मरने लगते हैं तो इनकी जो सेल वॉल है जिसमें कि सिलिका भरा है ये क्या करते हैं, बॉटम में इकट्ठे हो जाती है और इसको हम नाम दे देते हैं डाइएटमेशियस अर्थ। अब ये जो डाइएटमेशियस अर्थ होता है, जैसे पाउडरी सब्सटेंस, इसका यूज किस में होता है, इस यूज इन फिल्ट्रेशन। इसके फिल्ट्रेशन में जितने भी ऑयल्स होते हैं या सिरप होते हैं उनके फिल्ट्रेशन में यूज होता है। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, ये नेचुरल जो होते हैं इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसमें भी हम इनका यूज करते हैं। फर्निशिंग में यूज करते हैं, पॉलिशिंग में यूज करते हैं। तो दे आर मोस्टली क्या, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसीन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है 90% ऑफ ये जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिंगल आइट से विजिबल नहीं होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। इसका इंपॉर्टेंट यही है कि इनकी जो सेल वॉल है इसमें सिलिका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेस्मिड, डेस्मिड बेटा देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया, इसके बारे में ये भी जान लो कि दिस इज ऑल्सो अ फोटोसिंथेसिस। ये भी बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं और मरीन भी होते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम गोल्डन एल्गी होता है। क्यों होता है गोल्डन एल्गी, क्योंकि इनका जो येलो और ब्राउन कलर होता है तो इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है कैरोटिनोइड्स। कैरोटिनोइड्स की वजह से ये जो है ये गोल्डन एल्गी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो डेस्मिड में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि ये गोल्डन एल्गी होते हैं। येलो एंड ब्राउन कैरोटिनोइड की वजह से इनका जो कलर होता है वो गोल्डन होता है। फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड फ्रेश वाटर एंड मरीन होते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है, तुम्हें इसके ज्यादा डाटा की जरूरत है नहीं। अगला हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, डाइनोफ्लाजिलेट। डिनोफ्लाजिलेट को ये एक ऐसी डाइन है जिसके पास 2 फ्लैजिला है, दिस वन, ये है इसका डायग्राम। और इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की प्लेट से बनी होती है। ये जो है दिस इज अ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसके साथ 2 फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है, ये फ्लैजिला इसको क्या करता है, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके पास 2 फ्लैजिला है, जिसे एक है लॉन्गिट्यूडिनल, एक है ट्रांसवर्स। डाइनोफ्लाजिलेट के बारे में क्या जानते हैं, दे आर फ्रेश वाटर एंड मरीन। ठीक है, सेल वॉल इज अ मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक प्लेट। इसकी जो प्लेट्स हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती है और इसमें किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। गोल्डन एल्का में भी सिलिका होता है। ठीक है, दे ऑल्सो यूज, क्या करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट 50% ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हालांकि ये वाला डाटा आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट याद कर लो कि ये 50% जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी अपना जो है ये मार के एज अ प्रीडेटर ये वर्क करते हैं। कलरफुल होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर। ये जो होता है इनका जो कलर होता है डिफरेंट होता है, क्योंकि इनके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका ग्वानोलेक्स। ग्वानोलेक्स क्या करता है, इट कॉज रेड टाइड। कभी कभी आपने देखा हो जो सतह होती है समुद्र की, जो सरफेस होता है, सडनली वहां पे एकदम से रेड कलर अपीयर हो जाता है। रेड कलर अपीयर किस वजह से होता है, वो ये उसी को हम बोलते हैं रेड टाइड। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ग्वानोलॉक्स जो है वो एक साथ मूवमेंट करते हुए आ जाते हैं और हमें वो जो सी है ना वो रेड कलर का दिखता है, समटाइम ब्लू भी दिखता है, ग्रीन भी दिखता है। तो इस फिनोमिना को हम जनरली क्या बोलते हैं, रेड टाइड। इस केस में जब ये ग्वानोलॉक्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे मूवमेंट करते हुए आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं वाटर में, जो कि हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। क्यों ह्यूमन के लिए हार्मफुल होता है, भैया ह्यूमन तो ग्वानोलॉक्स खाते ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ मोलस्कन जो होते हैं, जितने भी मोलस्कन होते हैं उनकी बॉडी में ये जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं वो चला जाता है, और जो भी ह्यूमंस बीइंग जो कि सी फूड लवर होते हैं फिर वो टॉक्सिन जो है वो इनकी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो ग्वानोलॉक्स क्या आता है, रेड टाइड कॉज करता है। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, एंड रिलीज टॉक्सिन। ठीक है, लास्ट आगे बढ़ते हैं हम क्या, यूगिनोइड्स की तरफ से। यूगिनोइड्स क्या होते हैं, देखो जनरली ये क्या होते हैं बेटा, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर ही होते हैं यूग्लिना। अब इसको हमने न्यूट्रिशन कौन सा देना है, ये न्यूट्रिशन करता मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब है, देखो जब तक सनलाइट है तब तो ये ऑटोट्रॉपिक है, मीन्स अपना खाना खुद बना लेगा। जहां सनलाइट अवेलेबल नहीं हुई तो
इसने क्या किया, प्रीडेटर की तरह काम करना स्टार्ट किया, मीन शिकारी ने शिकार किया। तो ये शिकार करना स्टार्ट करता है और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाना शुरू कर देता है। तो जनरली इनके लिए वर्ड यूज करते हैं मिक्सोट्रॉपिक, मीन्स ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं नेचर में और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, जो कि इनके अनइक्वल फ्लैजिला होता है। इसमें कुछ नहीं, फ्लैजिला का ज्यादा कुछ नहीं है कि अनइक्वल क्यों होता है, बस 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनका कैरेक्टर है, यूग्लिना का कैरेक्टर है कि यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल के जगह पे इनके पास एक आउटर जो लेयर होती है वो प्रोटीन की लेयर होती है, जिसको हम एक नाम देते हैं, जो स्लाइम होती है, चिपचिपी होती है, उसको प्रोटीन की लेयर को कहते हैं पैलिकल, ठीक है। वैक्यूल होती है, प्लास्टिड होती है, जिसकी वजह से इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, और जहां भी क्लोरोफिल ए होगा वहां फोटोसिंथेसिस होना ही होना है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और जनरली इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। बाइन्यूक्लिएट्स होते हैं, ठीक है, और मिक्सोट्रॉपिक होते हैं न्यूट्रिशन में। तो अनइक्वल फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला है, मोस्टली फ्रेश वाटर है, वैक्यूल, और क्योंकि ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं इसी वजह से इनको हमने एक नया नाम दिया है, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास जो कुछ कैरेक्टर है वो प्लांट्स के भी होते हैं, कुछ एनिमल्स के भी होते हैं, ठीक है। तो आज जो प्रोटिस्टा में भी तुमने क्या पढ़ लिया, क्राइजोफाइट पढ़ लिया, जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं न्यूट्रिशन में, और इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दिस इज डाइएटम्स एंड डेस्मिड, ठीक है। उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट, जो डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कलरफिल होते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पिगमेंट्स होते हैं। इनकी जो प्लेट्स होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला एंड दिस इज ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक है। इनका एक एग्जांपल है जो कि बहुत ज्यादा आता है, पूछा जाता है, वो है गोनोलॉस, जो कि क्या करता है, रेड टाइड कॉज करता है, ठीक है। एंड लास्ट था आपका यूग्लिना, जो कि मिक्सोट्रॉपिक होता है, 2 फ्लैजिला है इसके पास, और मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी होता है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल वाला, ठीक है। मीन्स इसकी जो बॉडी है वो 2 हाफ में लॉन्गिट्यूडनली जो है वो डिवाइड हो जाती है, और 2 यूग्लिना बन जाते हैं। तो अब आपका क्या बचा है, स्लाइम मोर्स एंड प्रोटोजोआस, तो वो हम कर लेंगे आपका लेक्चर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।